लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। लोग मर रहे थे, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, और गोदी मीडिया भी कहने लगा कि मोदी जी ने वाह वाह क्या बात कह दी है, ताली बजाओ थाली बजाओ। ये गोदी मीडिया कल भी बेशरम था, आज भी बेशरम है। जब कोरोना में लोग मर रहे थे तब कहा जा रहा था ताली बजाओ थाली बजाओ, मोदी जी का महिमा मंडन हो रहा था। और आज जब 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, उत्तराखंड की टनल में फंसे हुए हैं, तब भी मोदी जी का महिमा मंडन किया जा रहा है। मतलब हद होती है बेशर्मी की भी। पहले तो मोदी जी कह रहे थे कि कोरोना को भगाने के लिए ताली थाली बजाओ, और अब कह रहे हैं कि 14 मजदूर जो टनल में फंसे हैं उनके लिए दीप जलाओ। चलिए, एक बार को दीप जलाने को जायज भी मान लिया जाए, लेकिन जो गोदी मीडिया ने किया है, जैसे मोदी जी का महिमा मंडन हो रहा है, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। इसी खेल पर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को जबरदस्त लताड़ लगाई है। राहुल गांधी ने क्या कहा है, आपको राहुल गांधी का बयान सुनाने से पहले गोदी मीडिया की बेशर्मी बताते हैं। सबसे पहले खबर में आप ये बयान सुनिए। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहती हूँ पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, दीप भी जलाना चाहिए, और सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ देना चाहिए। विश्व गुरु मोदी जी क्या कर रहे हैं, गोदी मीडिया ये सवाल तो कभी करेगा नहीं, तो दीप जलाकर ही मन को सांत्वना दे दीजिए। और ये गोदी मीडिया सवाल करेगा भी कैसे, क्योंकि गोदी मीडिया ने मोदी जी को भगवान बना दिया है और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यकीन नहीं होता तो वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि टनल के बाहर उत्तराखंड में जहां पर 14 मजदूर फंसे हुए हैं, एक आकृति आ गई है, और इस आकृति को लेकर कहा जा रहा है कि शिव जी प्रकट हुए हैं, महादेव आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, और अब 14 मजदूरों की रक्षा होने वाली है। और ये जो बातें हैं, ये जो वीडियो शेयर करने का काम कोई आम पब्लिक नहीं कर रही है। आपको बता दूं, पब्लिक से ज्यादा ये काम पत्रकार और गोदी मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया इस पे खबरें भी बना रहा है और इस वीडियो को शेयर भी कर रहा है। किस तरीके से भटकाया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें और कुछ ट्वीट दिखाती हूँ। देखिए, एक अजीत सिंह है, ये खुद को पत्रकार कहते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि उत्तरकाशी की टनल के बाहर प्रकट हुए महादेव, प्रकृति की आकृति में भगवान का वास होता है। सिलक्यारा टनल के मुख्य द्वार पर स्थापित बागा बोखनाथ देवता के मंदिर के पीछे पानी के स्रोत से बनी महादेव की आकृति आकर्षित कर रही है। अब भोलेनाथ ही प्रकट हो गए हैं और संकट का समाधान करेंगे। बिल्कुल सही बात है, अब भोलेनाथ ही समाधान करेंगे, क्योंकि विश्व गुरु भारत बन चुका है, विश्व गुरु मोदी जी बन गए हैं। डंका तो खूब पीटा गया, अब जब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, मजदूर नहीं निकाले गए हैं, तो सवाल तो इन लोगों से किया नहीं जा रहा। और सवाल तो छोड़िए, कैसी कथित तौर पर घटिया खबरें चलाई जा रही हैं। कुछ खबरें भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए, न्यूज़ 18 की खबर चलाई गई है। इसमें लिखा है कि उत्तरकाशी में बड़ा चमत्कार, सुरंग के बाहर प्रकट हुए भगवान शिव, तो मोहर लगा दी गई है कि शिव जी आ गए हैं। और इसी के साथ जी न्यूज को तो साक्षात दर्शन हो गए, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप, ऐसी खबरें लोग चला रहे हैं। देखिए, जी न्यूज ने क्या चलाया, ये कैसे पीछे छूट सकता है। लिखा है कि टनल के बाहर दिखे साक्षात महादेव, देखे वीडियो। तो वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है, साक्षात महादेव दिखाई दे रहे हैं, और अब महादेव ही समाधान करने वाले हैं। और अगर महादेव समाधान ना कर सके तो मोदी जी के दूत तो पहुंच ही गए हैं। खबर देखिए, खबर देखिए इंडिया टीवी की, इनकी पत्रकारिता देखिए, इनकी खबरें देखिए। खबर है कि टनल से आई गुड न्यूज, मोदी के दूत पहुंचे उत्तरकाशी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना हुए, भगवान हो गए, उनके दूत जा रहे हैं। सचिव पहुंचा है, सचिव को कहा जा रहा है कि ये मोदी जी का दूत है। अब मोदी जी का दूत है, समाधान करने वाला है, और ये गुड न्यूज है। अब मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है तो क्या हो रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या कोई बड़े नेता का बेटा अगर फंसा होता तो भी क्या वो 2 हफ्ते से ज्यादा तक फंसा रहता? कई तरह के सवाल हैं।
ये सवाल कैसे करेगा वो गोदी मीडिया जो मोदी जी के महिमा मंडन में लगातार बिजी दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, मोदी जी का जो बयान है वो तो सोने पर सुहागा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बयान देखते हैं, देखिए खबर में लिखा है द हिंद केसरी की कि चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड में फंसे श्रमिकों को बचाने के प्रयास जारी। अरे भैया, चुनौतियां नहीं होंगी तो क्या निकालोगे नहीं, और चुनौतियों के बावजूद बचाने का कार्यक्रम जारी, ये कहने का मतलब क्या बनता है? अब तक तो कायदे से निकाल लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक निकाल नहीं पाए और कह रहे हैं कि हमें तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कार्यक्रम जारी है, उनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और निकाल लिया जाएगा। अब कब निकाल लिया जाएगा, ये सब कुछ किस तरीके से कथित तौर पर भगवान भरोसे बैठा हुआ है आप देख सकते हैं। टनल में फंसे श्रमिकों के लिए दीप जलाएं। अब दीप ही जलाइए, दीप जलाना भी चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, लेकिन क्या पूजा अर्चना से वो जो श्रमिक फंसे हुए वो बाहर आ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार समेत गोदी मीडिया को जबरदस्त लताड़ लगाई। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था कोरोना को लेकर, आपको बयान नहीं याद है तो पहले आप ये राहुल गांधी का बयान सुनिए। फिर इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कैसे मोदी जी की कथित तौर पर चाटुकारिता की है और पब्लिक ने क्लास लगाई है, हम आपको बताते हैं। कोविड के समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ, आंख के सामने लाशें पड़ी हैं, लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है ताली बजाओ। और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग कितनी बेशर्मी पर उतारू हो चुके हैं। एक तरफ लाशें गिर रही हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, कोरोना में जो आम आदमी है वो दर दर भटक रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं ताली बजाओ थाली बजाओ, और गोदी मीडिया कहता है कि वाह वाह मोदी जी क्या कह दिया, ताली बजाइए थाली बजाइए। अब ताली थाली बजवाई गई और अब महादेव के साक्षात दर्शन करवाए जा रहे हैं। ये लोग कैसे भटका रहे हैं और कैसे मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। और सिर्फ गोदी मीडिया नहीं, आपको बता दें जो भाजपाई नेता हैं वो भी इसी तरह की काम लगातार करते हुए नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को तो आप जानते ही होंगे। अब मोदी जी की बात आई है तो स्मृति ईरानी कैसे पीछे रह सकती हैं। वीडियो को ट्वीट किया है, इसमें लिखा हुआ है श्रमिकों के लिए दीप जलाएं। दीप जलाने की जो बात लिखी है, वीडियो भी शेयर किया गया है, उस पर स्मृति ईरानी क्या लिखती हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना चाहिए जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है और कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, स्मृति ईरानी ने ये तो बता दिया, लेकिन सवाल नहीं कर पा रही हैं मैडम ये नहीं सवाल कर पा रही हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से पूछ लें कि क्या कर रही है आपकी सरकार, क्योंकि एक हथनी केरल में मर जाती है तो कैसे राहुल गांधी को लेकर सवाल करती हैं आपको याद होगा। लेकिन अब जब खुद की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन चुके हैं तो स्मृति ईरानी के मुंह से सवाल तक नहीं निकल रहा। इस पर पब्लिक भी कह रही है कि स्मृति ईरानी झूठों की रानी, कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। फिलहाल स्मृति ईरानी का ये ट्वीट, मोदी जी का बयान और गोदी मीडिया की ये बेशर्मी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह की पत्रकारिता की जा रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया है, राहुल गांधी ने सुनाया है, जबरदस्त क्लास लगाई है, क्या गोदी मीडिया को इन सब बयानों से, इन सब तरह से क्लास लगाने से शर्म आती भी है या फिर कि नहीं? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रही। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन भी दबाएं। इसके साथ ही मैं मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।